क्या आप रोज की आने वाली उलझनों से परेशान हैं? क्या आपके ऊपर सालों से केस मुकदमा या फिर कोई झगड़ा फसाद चल रहा है? क्या आपके या परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं प्रत्येक उपाय का साइंटिफिक रीज़न भी दूंगा, जो आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यजीत भगत आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल अदर वर्ड A to Z पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मुख्य बातों पर आता हूं। कुछ उपाय बताऊंगा आपको। वैसे तो सारी बातें एक दूसरे से जुड़े होने पर भी अलग हैं, यानी कि यदि आपने ये सारे उपाय कर लिए तो आपको सफलता से चल रही परेशानियों को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। पर आखिरी उपाय सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। ईश्वर जरूर आपका भला करेंगे। इष्ट की कई बातें या फिर जागृत संतों ऋषि मुनियों की बातों में आप देखेंगे कि काफ़ी समानता है। चाहे वो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक हों, मुस्लिमों के मोहम्मद पैगंबर हों या फिर क्रिश्चियंस के ईसा मसीह, हिंदुओं के ईष्ट या फिर कोई और, सबों ने हमारी भलाई के लिए ही संदेश दिए हैं। एक सुखमय जीवन जीने का संदेश, जिसमें अमन शांति हो, वैभव हो और आपस में सौहार्द हो। इससे बढ़िया बात और क्या होगी कि हम सारी ज़िंदगी बिना किसी विवाद के, गहरे अवसाद के प्रभु चरणों में अपना चित्त समर्पित कर चैन से पूरी ज़िंदगी गुजार दें। मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे आपको रोज़ करना है। हाँ, आपने ठीक सुना, रोज़ करना है, या फिर जैसा मैं यथास्थान पर वीडियो में बताऊंगा आपको करना है। फिर आपके ऊपर माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में। यदि आप शिव या विष्णु के उपासक हैं तो सारे रूपों की निश्चित ही भोलेनाथ की कृपा या फिर विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो पहला उपाय हम देखते हैं। आपने यदि महसूस किया है कि आपके घर में, चाहे वो किराए का हो या फिर अपना हो या फिर ऑफिस हो, वहाँ जब भी रहते हैं तो आपको सर में भारीपन रहता है, मन खिन्न सा रहता है, सोचा हुआ काम करने में बड़ा आलस्य आता है, शरीर में कमजोरी रहती है, या आपके घर में आपके परिचित आने से कतराते हैं, या आपके ऑफिस में आपकी उम्मीद से जितने लोग प्रतिदिन आने चाहिए थे वे नहीं आ रहे हैं, तो आपको आपके घर में कोई बीमार है और उसकी बीमारी नहीं जा रही है, तो एक छोटा सा उपाय बताता हूँ जो शायद आप जानते हों या फिर करते भी हों, पर पूरा फल नहीं मिल रहा हो। तो ध्यान से इस उपाय को करने की विधि सुनिए। आपको घर में उपलब्ध चीज़ों से ही सारे उपाय बताऊंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक बाल्टी में पानी लेकर उसमें एक मुट्ठी समुद्री नमक मिलाकर घर या ऑफिस के सारे फर्श पर रोज पोछा लगाएं। आपको दो बातों पर ध्यान देना है, गुरुवार और दूसरा एकादशी। इन दो दिनों में नमक का इस्तेमाल कदापि ना करें, इससे इष्ट नाराज होते हैं। अब इष्ट ईथर के रूप में मौजूद शक्ति हैं, जिस पर मैं अलग से वीडियो शीघ्र डालूंगा, जिससे आपको इसके वैज्ञानिक पक्ष के विषय में भी पता चलेगा। गुरुवार का महत्व और एकादशी के महत्व पर चर्चा यहाँ उचित नहीं जान पड़ता है, वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, यह प्रिकॉशन बता दूं कि आपके कमरे और घर या ऑफिस का कोई भी कोना ना छूटे। दूसरी बात यह कि पोछा के बाद फर्श पर का गीलापन यथाशीघ्र सूख जाए। आगे के उपाय बताने से पहले मैं बता दूं कि मेरे वर्षों के समाज सेवा और ईश्वर भक्ति संबंधी समस्याओं के हल में बहुत बार कुछ लोग यह पूछते हैं कि बताए गए उपाय से फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो इस पर मैं आपको एक उदाहरण से बात समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपके पास वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहे बर्तन में कालीख की मोटी परत जम गई है, जो साधारण साबुन पानी या राख मिट्टी से नहीं जा रही है, और आज आपने फैसला किया कि उसे साफ करना है। तो दो बातें होंगी। एक तो आपको अनवरत तब तक बर्तन मांजना होगा
जब तक कि संतोषजनक परिणाम न आ जाए। दूसरा, यह कि कोई विशेष केमिकल या प्रोसेस से उसका कालिक छुड़ाएं। जब एक बार में पूरी कालिक नहीं हटती है तो आप दूसरी बार या कभी कभी तीसरी बार भी प्रयास करते हैं। इस उपाय में समुद्री नमक आपके घर में बुरी शक्तियों को निकालने का केमिकल है। बस जब तक आपका मन और चित्त हल्का न महसूस करने लगे, आपके घर में एक चित्त समृद्धि न दिखने लगे, आपको यह उपाय करते रहना है। आखिर आपके स्थान पर नकारात्मक शक्तियां तुरंत तो आई नहीं होंगी, कभी कभी तो वर्षों से यह घर के विभिन्न स्थानों में इकट्ठी होती रहती हैं। घर के कोने, छुपे हुए स्थान, सीढ़ी यदि है तो उसके नीचे, संदूक, पलंग आदि के नीचे अक्सर हम अधूरी सफाई ही कर पाते हैं। इस उपाय को दवा और दुआ समझकर करें, निश्चित फायदा होगा। इस उपाय से जैसा मैंने बताया, यदि आप करते हैं तो उनको भी लाभ धीरे धीरे प्रत्यक्ष दिखेगा जो कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी का बुरा अपने जानते नहीं किया, फिर भी परिणाम विपरीत ही आता है। इसका गूढ़ विज्ञान है जो लंबा होने की वजह से एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। सुबह से शाम तक आप ये 10 काम जरूर करें, क्योंकि माने न माने इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को धन चाहिए और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये करना है। एक उपाय, झाड़ू को छुपा कर रखें, गिरा कर रखें। जहाँ आपकी तिजोरी आदि अलमारी है वहाँ ना रखें। झाड़ू पर पैर न लगाएं। शाम होने के बाद झाड़ू कभी भी ना लगाएं। यदि किसी विशेष परिस्थिति में लगानी पड़े तो कूड़े को एक जगह इकट्ठी कर ढक कर रखें, सवेरा होने पर ही फेंकें। इसके 2 वैज्ञानिक कारण हैं। सांप आदि जानवर यदि फेंकने वाले स्थान में हो तो वे आपको हानि पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, बुरी आत्माएं जिन्हें हम निशाचर भी कहते हैं, इन्हीं गंदगी के ढेरों में आकर रहती हैं। एक जरा सी गलती या नादानी से हम उसके शिकार हो सकते हैं। रात में हम उनका शिकार आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि हमारी शारीरिक शक्ति और ओज भी दिन भर के काम करने से क्लांत हो जाता है, थक जाता है, कुछ शक्तिहीन हो जाता है। इसके विपरीत ये बुरी आत्माओं की शक्ति अंधेरे में बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ती हैं, इसे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और 3 ऑप्शंस में से सबसे ऊपर वाला जहां ऑल ALL लिखा है उसे चुनें। तब मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। अगला उपाय, जब आप स्नान करने जा रहे हों तो जल में तुलसी पत्र, हल्दी, नमक, गुलाब जल, इत्र, सफ़ेद चंदन, सुगंधित फूल जैसे गुलाब आदि इसमें से कोई एक डालकर स्नान करें। इससे न केवल जल ओजपूर्ण बनता है, बल्कि जल के स्पर्श से आपका शरीर भी। अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें। सवेरे तो उठने के बाद मुख्य दरवाजे के बाहर आपको जल की धारा से बाएं से दाईं ओर काटना है। ध्यान रहे कि जल डालते समय बेहतर हो कि एक बार में ही बाएं से दाएं जल गिराते हुए अदृश्य लकीर बना दें। इसका वैज्ञानिक महत्व यह है कि जल की अपनी शक्ति होती है। इससे आप बुरी शक्तियों को दरवाजे से अंदर आने से रोकते हैं। फिर जल से मुख्य द्वार के आगे का भाग धो दें। इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। याद रखिए कि माता लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है। एक काम और कीजिए कि टूटी फूटी चीज़ों को या तो रिपेयर करवा लें या फिर कूड़ा की तरह उसे फेंक दें। घर में कूड़ा रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नित्य सवेरे झाड़ू पूरे घर में जरूर लगाएं। यदि पोछा सवेरे ना लगा पा रहे हों तो दिन के किसी भी प्रहर में या फिर शाम को ऑफिस से आने के बाद लगाएं। वैसे बेहतर तो यही होता है कि सवेरे लगाएं, जिससे फर्श जल्दी सूख जाए। मुख्य द्वार पर आप मांगलिक चिन्ह लगाएं, स्वास्तिक, ओम या गणेश जी का फोटो या फिर क्रॉस या 786 या फिर अपनी आस्था और धर्म के अनुसार मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से लगाना चाहिए। इससे सौभाग्य, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि में वृद्धि होती है। याद रहे कि मुख्य द्वार के प्रवेश करते ही जूता आदि सामने ना रहे।
इन चीज़ों को एक तरफ रैक में रखिए, देखने में भी अच्छा लगेगा और जगह भी साफ नज़र आएगी। घर के मुख्य द्वार पर सवेरे सवेरे या फिर शाम को रंगोली बनाने से शुभता बढ़ती है, मन प्रसन्न होता है। लोगों के बीच यदि मनमुटाव हो, झगड़ा हो, क्लेश हो तो दूर होता है। मुख्य द्वार पर तोरण लगा सकते हैं, छोटी छोटी घंटियां टांग सकते हैं या फिर विंड चाइम भी टांग सकते हैं। घर में यदि पौधे लगाते हैं तो इससे बुध ग्रह मजबूत होता है। गणेश जी को प्रसन्न होने से रिद्धि सिद्धि आती है। व्यापार यदि है तो उन्नति करता है, करियर में उन्नति होती है और जिस ग्रह के साथ आपका बुध बैठा हो उसे वह शक्ति प्रदान करता है। बच्चों के स्टडीज़ के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। हम तुलसी का पौधा इसी उद्देश्य से अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाते हैं। दिशा के हिसाब से इसे ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। यदि वहाँ संभव ना हो तो पूर्व या उत्तर में लगाएं। अंत में पश्चिम दिशा है। दक्षिण दिशा में तुलसी कभी ना लगाएं। घर में तरह तरह की परेशानियां अपना डेरा डाल लेती हैं। घर में कांटेदार पौधे ना लगाएं। अनार, नींबू आदि के पौधे हमेशा घर से बाहर ही लगाने चाहिए। हाँ, अपवाद में शमी, गुलाब, एलोवेरा, नागफनी आदि के पौधे आते हैं। इन्हें आप गमले में लगाकर घर में विभिन्न स्थानों में या खुली छत पर रख सकते हैं। जब कोई घर से बाहर जा रहा हो तो उसे रोली, दही, अक्षत का तिलक लगाना शुभत्व का सूचक है। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति के काम के उद्देश्य में सफलतापूर्वक पूर्ण होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। रोज सवेरे शाम, विशेषकर शाम को अपने पूरे घर या दुकान में सुगंधित इत्र का या धुएं का जरूर वितरण करें। अगरबत्ती या धूप के रूप में, कपूर, लोबान या राल गुग्गल के रूप में। इससे पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। हमारे इष्ट भी इससे प्रसन्न होते हैं। आपके घर या दुकान के लॉकर का दरवाज़ा उत्तर की तरफ खुले तो सर्वोत्तम है। लॉकर को दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में रखें। यदि संभव ना हो तो दक्षिण दिशा में लॉकर का पीठ रखें। यह भी संभव ना हो तो पूर्व दिशा की तरफ लॉकर का दरवाज़ा खुले ऐसे पश्चिम की दीवार से सटा कर रखें। घर के सोने वाले स्थान में सिरहाने पर एक लोटा जल रखें। सवेरे इसे तुलसी पर या किसी अन्य जगह पर अर्पित कर दें। रोज सवेरे स्नान कर सूर्य को लाल चंदन या लाल पुष्प या रोली डालकर सूर्य के मंत्र से जल को अर्पित करें। चिड़िया को दाने देने से आपको निश्चित लाभ होता है। चींटियों को चीनी या शक्कर और आटा देने से हमारी कई परेशानियां दूर होती हैं। अमावस्या को या पितृपक्ष के में पितर को उपासना जरूर करनी चाहिए। अपने पूजा के स्थान या तिजोरी में पीली कौड़ियाँ, दक्षिणावर्त शंख, हल्दी आदि पीले वस्त्र में लपेट कर रखें। उसमें अक्षत जरूर हो। आप अपने तिजोरी को इत्र आदि से हमेशा सुगंधित बनाकर रखें। अपने टॉयलेट की सफाई पर विशेष ध्यान दें। ऐसा करने से घर या ऑफिस से बीमारी कोसों दूर रहेगी। कम से कम घर से आप बीमार नहीं होंगे। अब एक आखिरी उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुने और आपका इसको करने से अवश्य मंगल होगा। हाथ में गंगा जल लें। यह दाएं हाथ पर होनी चाहिए और हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करें, आह्वान प्रार्थना करें कि आपके ऊपर आई हुई विपदा, आपके ऊपर आई हुई तकलीफ, आपके दुखों को वह दूर करने में आपकी सहायता करें और आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियों को हर लें। फिर पूरे घर में इस जल को छिड़क दें। ऐसा रोज करें। मेरी इन बताई हुई बात को आप करके देखें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ आपको मेरी बताई बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसे करें, इष्ट की कृपा जरूर मिलेगी। ओम।